नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरों की। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर पीएम मोदी आज रहेंगे। महाराष्ट्र में 3 रैलियों को वो संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे उस्मानाबाद में चुनावी प्रचार करेंगे। दोपहर 2:30 बजे लातूर में रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र से तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे जहीराबाद में रैली को संबोधित करेंगे। तो ये आज के पीएम मोदी के कार्यक्रम। धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और इसी के तहत उस्मानाबाद में चुनावी प्रचार करेंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी और दोपहर 2:30 बजे के आसपास लातूर में रैली को संबोधित करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा है। खड़गे दोपहर 12:50 यानी कि 1 बजे के आसपास रायपुर पहुंच जाएंगे और दोपहर 2:30 बजे जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे। खड़गे के कार्यक्रमों में सचिन पायलट भी शामिल होंगे। तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी दूसरी तरफ यहाँ चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। मिशन छत्तीसगढ़ पर है और दोपहर 12:50 यानी कि 1 बजे के आसपास वो रायपुर पहुंच जाएंगे और इसके बाद लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही है। इसी के तहत पार्टियों के दिग्गज राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी दौरे करने वाले हैं। आज मुरैना और 8 मई को झाबुआ में राहुल की सभा होने वाली है। 7 मई को बड़वानी में भी राहुल गांधी की चुनावी सभा है। मालवा निमाड़ के आदिवासी इलाकों पर राहुल गांधी का पूरा फोकस है। पीएम मोदी 6 मई को धार और खरगोन में चुनावी रैली करेंगे। मालवा और निमाड़ की 8 लोकसभा सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां साधेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी भी जो है वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दोनों का ही मिशन मध्य प्रदेश और इसके तहत कई लोकसभा सीटों पर धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए पीएम मोदी और राहुल गांधी नजर आने वाले हैं। बता दें कि कई सारी चुनावी रैलियां भी होने वाली है। मेगा रोड शो का भी आयोजन यहाँ पर किया गया, जिसमें दोनों ही पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी वो तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार कल बोरेबासी दिवस नहीं मनाएगी। कांग्रेस सरकार के 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाती थी। बोरेबासी को लेकर मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया रोज बोरेबासी खाते हैं। कांग्रेस ने किया था बोरेबासी का अपमान। अधिकारी सरकार के दबाव में बोरेबासी खाते थे, कांटा चम्मच से बोरेबासी खाते थे। कांग्रेस मजदूरों के बोरेबासी में भी पैसे खा गई। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़िया संस्कृति का अपमान किया है। तो एक बड़ा बयान उन्होंने यहाँ पर दिया। बता दें कि बोरेबासी पर ताम्रध्वज साहू ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का निर्णय गलत है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति के विपरीत काम किया जा रहा है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़िया योजनाओं को बंद कर रहे हैं। बोरेबासी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। बोरेबासी दिवस के रूप में कांग्रेस ने जो शुरुआत किया था वो एक तरह से अपमान करने वाला था कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ के लोग इस तरह से ये खाते हैं। एक तरह से अपमान ही है। अरे वो तो दिनचर्या में है। हम लोग वहाँ से चले हैं। बोरेबासी उसको बोरे न कह करके एक बासी के नाम से बड़ा अच्छा पौष्टिक भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ये खास करके गरीब तबका करता है, मजदूर तबका करता है और उसको जो है इन लोगों ने खिल्ली उड़ाया, मजाक बनाया। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, कांग्रेस दिखावा करती है। ये निर्णय सरासर गलत है और हमारी संस्कृति के हिसाब से भी ठीक नहीं है। इसको शुरू 1 मई श्रमिक दिवस मनाया जाता है और उस दिन हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है कि हम लोग श्रमिक लोग ही नहीं, सभी लोग बोरेबासी या बासी सुबह भी दोपहर भी सब खाते हैं और ये एक एक चीज़ को सब बंद करते जा रहे हैं। ये उचित नहीं है। ये हम छत्तीसगढ़िया संस्कृति के ठीक विपरीत आचरण इनका है।
और मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए सोमवार का एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। पहले मालवा और फिर चंबल अंचल से दो बड़ी खबर सामने आई। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही 3 तस्वीरों में पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां एन चुनाव से पहले इंदौर से उम्मीदवार अक्षय कांति ने नामांकन वापस लेते हुए पार्टी छोड़ दी। तो दूसरी तस्वीर है मुरैना की। यहाँ 2000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सभी को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। वही खबर है कि मुरैना में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी मंगलवार को बीजेपी में यानी कि आज शामिल होंगे। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसारा ने IBC 24 से बातचीत के दौरान इसकी जानकारी दी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, और मेरे ख्याल से मैं तो स्वागत करूंगा, और जिस दिन रामनिवास जी आएंगे उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आदरणीय रामनिवास जी हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अगर वो आते हैं तो मुरैना जिले में बड़ा भारी असर पड़ेगा। बहुत बड़े नेता हैं। और तीसरे फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस का चुनावी कैंपेन काफी तेज है। सोमवार को बिलासपुर में राहुल गांधी की एक बड़ी चुनावी सभा हुई, जिसके मंच पर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। संविधान को बचाने की दुहाई देते हुए मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की अपील की। लेकिन उसके पहले ही उसी मंच पर अक्सर अपने अंदाज और विवादित बोल के लिए सुर्खियों में रहते वाले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा जिसका बीजेपी ने घोर विरोध किया है। क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये दोनों संगू मंगू मोटू और दाढ़ी ठाई हो गया। दोनों सारा चुनाव में 1 महीना में तुम्हारा महंगाई खत्म कर देंगे। 1 महीना में 1000 मिल रहा है तो किस काम का है? हमारा छत्तीसगढ़ का महिला पीला मान गुड़ाकू करते, गुड़ाकू भी गिरी पुरता है रे। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, कवासी लखमा बस्तर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रहे लखमा, जो कि बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में न्याय सम्मेलन के मंच पर बोल रहे थे। उसी मंच पर कांग्रेस के सबसे बड़े और अहम चेहरे राहुल गांधी का भाषण होना था, जिसके पहले माहौल जमाते हुए कवासी लखमा ने फिर नए विवादों को जन्म दे दिया। लखमा ने कहा, देश में अगर कोई झूठ बोलता है तो वो दाढ़ी वाला है। इसके अलावा लखमा ने दावा करते हुए कहा कि देवेंद्र यादव जीतो, मोदी मृतो। इसी मंच पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि देश का संविधान बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। दावा किया कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो हर महीने 8,500 रुपए टकाटक अकाउंट में आएंगे। 8,500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख टकाटक 8,500 रुपए बैंक में। हिंदुस्तान में अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम क्या है? क्या नाम है? वो दाढ़ी वाला। राहुल गांधी के आरोप और लखमा की जुबान से निकले बोल बीजेपी को जरा भी रास नहीं आए। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेसी नेता मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेसी जितना अनर्गल बोलेंगे, पीएम मोदी की ख्याति उतनी ही बढ़ती जाएगी। लखमा जी जो है वो पागलपन की सीमा को भी लांघ गए, और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उनकी जगह कहीं और है। सीए कानून का विधेयक को फाड़ दिया, तो ये फाड़ने का और ये जो है देश का संविधान को जो है अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप नया नहीं है, कहावतों और जुमलों से घेरना भी नया नहीं है। ये भी माना कि लखमा का अपना एक ठेठ देसी लहजा है, अपना जुदा अंदाज है, लेकिन उनके इस बोल से पार्टी फिर मुश्किल में पड़ सकती है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, फर्स्ट फेज में बस्तर चुनाव के दौरान लखमा जीतेगा, मोदी मरेगा वाले बयान पर जमकर बवाल हुआ। आयोग और थाने तक शिकायत हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस के महंगाई बढ़ने के आरोप और एक झटके में महंगाई हटा देने जैसे बयानों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए पार्टी अध्यक्ष को नोटिस दिया है। ऐसे में क्या ये बयान पार्टी के लिए, प्रत्याशी के लिए नुकसानदायक साबित न होंगे? क्योंकि कांग्रेसियों के ऐसे बोल को सियासी हथियार बनाने में बीजेपी माहिर खिलाड़ी रही है, तो फिर ऐसे बयान बार बार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो
कवासी लखमा के एक और बयान से सियासत गर्मा गई। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर की सभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर हम महिलाओं के खाते में टकाटक 1 लाख रुपए महीने देंगे। हम देश में करोड़ों रुपए लखपति तैयार करेंगे, जिस पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत को लाइसेंस राज की तरफ ले जा रही है। समाधान पूछने पर शहजादे खटाखट ठकाटक बताते करते हैं। महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी डालने जा रही है। 8,500 रुपए महीने के, हर महीना पहली तारीख ठकाठक 8,500 रुपए बैंक में। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। और कांग्रेस पार्टी में एक तरफ भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर लीडर अपनी ही पार्टी के नेताओं को भरी सभा में नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आज कोरबा में देखने को मिला। यहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का सभा रामपुर विधानसभा के रजकामर में रखी गई थी। मंच पर सचिन पायलट के पहुंचते ही वहां रखी कुर्सियों में बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता कुर्सियों में बैठ गए, लेकिन पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को कुर्सी ही नहीं मिली। आलम ऐसा रहा कि काफी देर तक कुर्सी के लिए बड़े नेताओं के द्वारा पूछे नहीं जाने पर जयसिंह अग्रवाल मंच से ही नीचे उतर गए। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी कटाक्ष करने से नहीं चुकी। कोरबा में विधायक रहे हैं, ऐसे ही तो राजनांदगांव में भी हुआ है, ऐसे ही अन्य स्थानों में है। मर्यादा का और अनुशासन की बड़ी कमी है वहां पर, ये सब समझते और जानते हैं इसमें। और लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज से पहले आरक्षण पर सियासी लड़ाई तेज हो चली है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एक वायरल वीडियो पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे फेक वीडियो बताकर कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। तो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को तलब किया है। क्या वीडियो था, क्या सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। 24 का चुनावी दंगल, शाह के वीडियो पर बवाल, एडिटेड वीडियो पर विवाद, तेलंगाना के सीएम तलब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को शेयर करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने अमित शाह के फेक वीडियो को प्रसारित करने के मामले में रेड्डी को नोटिस जारी करते हुए अपने मोबाइल फोन के साथ 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। इधर पीएम मोदी ने भी ऐसे लोगों को सबक सिखाने की बात कही है। ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। यानी तीसरे फेज की लड़ाई से पहले एक बार फिर आरक्षण का जिन्न बाहर निकला है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए अब आपको अमित शाह का वो वायरल वीडियो सुनाते हैं जिस पर विवाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को
हम समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन को हम समाप्त कर। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह का यही वो एडिटेड वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था, जिसमें शाह को ये प्रेजेंट करते हुए दिखाया जा रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो SC, ST और OBC के असंवैधानिक आरक्षण को खत्म कर देगी। वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी IT प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तेलंगाना कांग्रेस ने एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो पूरी तरह से फर्जी है और इससे हिंसा होने की संभावना है। अमित शाह ने जो एक्चुअली कहा था अब जरा वो सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अमित शाह के एडिटेड वीडियो से उठे विवाद से छत्तीसगढ़ की सियासत भी अछूती नहीं रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने X पर लिखा, अपनी बुरी हार सामने देखकर कांग्रेस अब कोई भी स्तरहीन हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रही। दशकों तक आदिवासियों, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को ठगते रहने वाली, वंचित समूहों का शोषण करने वाली कांग्रेस अब फिर से आरक्षण के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए दावा किया कि बीजेपी सरकार कभी आरक्षण नहीं खत्म करेगी। तो जवाब में कांग्रेस ने चुनौती दी है कि अगर बीजेपी आरक्षण के पक्ष में है तो राजभवन में बीते 2 सालों से अधिक समय से लंबित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर कराकर इसे लागू करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये है कि अब तक वो देश में भय फैलाकर और भ्रम फैलाकर राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, ये अपराध है और इस पर न केवल भारतीय जनता पार्टी FIR करेगी, निर्वाचन आयोग को भी इस पर हम शिकायत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में बंधित है। आरक्षण संशोधन विधेयक को भारतीय जनता पार्टी ने रुकवा के रखा है। यह इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। हम चुनौती देते हैं, यदि वास्तव में आरक्षण के पक्षधर है तो आज ही राजभवन उसमें हस्ताक्षर करें। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण की लड़ाई से पहले आरक्षण के मुद्दे को फिर से हवा दी जा रही है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो ने इस आग में घी का काम किया है। बड़ा सवाल यह है कि विवाद से किसका नफा और नुकसान होता है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।